सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। भाइयों, किसान आंदोलन की मजबूती और बंगाल के किसानों की सूझबूझ ने बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिट्टी में मिला दिया। जो बीजेपी 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमट गई। तो सबसे पहले जो किसान आंदोलन ने ये मजबूती दिखाई और बंगाल के किसानों ने जो ये सूझबूझ दिखाई, जिसके कारण बीजेपी की हार और किसानों की जीत हुई, उसके लिए मैं देश के करोड़ों किसानों को धन्यवाद कहना चाहता हूं और देश के करोड़ों किसानों को बधाई देना चाहता हूं। साथियों, किसान आंदोलन ने बंगाल चुनाव में बहुत व्यापक असर डाला, लेकिन हमें यह भी पता है उसके बावजूद बीजेपी और आरएसएस के लोग आगे भी ये कहेंगे, ऐसा ड्रामा करेंगे कि किसान आंदोलन ने कोई फर्क नहीं डाला। तो आज हम इस वीडियो में आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसान आंदोलन ने बंगाल के चुनाव में क्या असर डाला। पहला सबसे मेन असर तो यह था कि किसान आंदोलन के बंगाल जाने से पहले वहां के चुनाव का एजेंडा कुछ और था। बीजेपी उस चुनाव को हिंदू और मुसलमान के मुद्दे पर लड़ने का प्रयास कर रही थी और बीजेपी अटैकिंग पे थी और जो ममता बनर्जी थी वो डिफेंसिव पे थी। लेकिन जब किसान आंदोलन की किसान नेताओं की वहां पर एंट्री हुई और किसान नेताओं ने अपने मुद्दे मजबूती से रखे, तो पूरे चुनाव का एजेंडा ही बदल गया। और उसके बाद चुनाव का एजेंडा हिंदू मुसलमान नहीं रहा, बल्कि चुनाव का एजेंडा किसान बन गया और हर जगह किसान की ही चर्चा होने लग गई। और उस मुद्दे पर बीजेपी डिफेंसिव पे आ गई और विपक्ष उनके ऊपर अटैकिंग हो गया। तो सबसे पहला बड़ा काम इस किसान आंदोलन ने यह किया कि बंगाल चुनाव का एजेंडा सेट किया और बंगाल चुनाव के एजेंडे के दौरान एजेंडे के अंदर किसान को सेट कर दिया। यह किसान आंदोलन ने सबसे पहला और सबसे बड़ा असर डाला। दूसरा असर यह डाला कि किसान आंदोलन ने, किसान नेताओं ने बंगाल के किसानों को एमएसपी के बारे में समझाया। बंगाल के किसानों को एमएसपी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बंगाल के किसानों ने कभी एमएसपी के बारे में कुछ सुना ही नहीं था, क्योंकि उनको कभी एमएसपी मिला ही नहीं। उनका धान 700-800 रुपए क्विंटल में बिकता है आज भी, उनको किसी फसल का एमएसपी नहीं मिलता। जब किसान नेताओं ने यह समझाया कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद हर किसान को उचित एमएसपी मिलेगा, जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा उसके बाद, तो इस चीज के कारण, इस चीज को लेके किसानों में एक बड़ी ऊर्जा आई वहां पे। और ये एमएसपी से किसान बहुत ज्यादा जुड़े, किसान बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हुए। तो दूसरा जो ये एमएसपी का मुद्दा किसान नेताओं ने जोर शोर से रखा, उसका भी बहुत व्यापक असर पड़ा बंगाल चुनाव में। तीसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने एक प्रयास किया था बंगाल चुनाव के दौरान कि वो बार बार ये मुद्दा उठा रहे थे कि भाई किसान सम्मान निधि के तहत जो किसानों को 6,000 रुपए साल में दिए जाते हैं, वो बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के कारण किसानों को नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए वो दिखा रहे थे कि भाई ये 6,000 रुपए ममता बनर्जी के कारण नहीं मिल रहे हैं किसानों को, और यदि ममता बनर्जी वहां पे सीएम नहीं रहती हैं तो बीजेपी ये 6,000 रुपए देगी और इससे किसानों का भाग्य बदल जाएगा। ऐसा बताने का, ऐसा प्रोजेक्ट करने का प्रयास बीजेपी ने किया। लेकिन किसान समय रहते इस बात को समझ गए और इस बात को किसानों को समझाने में किसान आंदोलन की एक बड़ी भूमिका रही कि भाई उचित एमएसपी ना मिलने के कारण और जो ये 3 कानून है, इनके कारण जो मंडियां बंद हो रही हैं, उनके कारण हर किसान को प्रति एकड़, प्रति फसल पे 10 से 15,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो साल में 2 फसलें भी मान के चले तो प्रति एकड़ किसान को 25,000-30,000 रुपए का नुकसान होता है। तो प्रति एकड़ 25 से 30,000 रुपए का तो नुकसान हो रहा है किसानों को सरकार की गलत नीतियों के कारण। और दूसरी तरफ सरकार एक साल में 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ा के किसानों को यह साबित करना चाहती है कि वो किसानों का भविष्य बदलने के लिए काम कर रही है। तो जो सरकार का जो ये दोगलापन था, जो सरकार का ये ड्रामा था, ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया और किसानों ने ये साबित कर दिया कि ये 6,000 रुपए से उनका भाग्य नहीं बदलने वाला। उनका भाग्य जब बदलेगा जब तीनों काले कानून वापस होंगे और एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए बनेगा। चौथा और बहुत बड़ा व्यापक असर जो किसानों ने बंगाल इलेक्शन में डाला, वो ये था कि किसानों की वहां एंट्री होने से पहले, किसान आंदोलन की वहां एंट्री होने से पहले वहां के चुनाव का मुद्दा बीजेपी ने हिंदू मुसलमान बना दिया था। लेकिन किसान आंदोलन, किसान नेताओं के वहां जाने के बाद
किसान उस चुनाव का मुख्य एजेंडा बन गया। वहां के किसानों ने इस बात को समझ लिया कि अब वो धर्म जाति में बंटकर वोट नहीं डालेंगे, वो हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बनके वोट नहीं डालेंगे, बल्कि वो सबसे पहले देश का किसान बनके वोट डालेंगे। और एक ये बहुत बड़ी शुरुआत है कि हमारी राजनीति में, हमारे देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव भी है कि अब हमारे देश का, और इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी भी है अब तक की, कि अब देश का किसान, जवान, नौजवान वो धर्म और जाति में बंटकर वोट नहीं डाल रहा है और ना ही डालना चाहता है। अब वो देश का किसान, जवान, नौजवान बनके वोट डालना चाहता है और वोट डाल भी रहा है। वो अपने मुद्दों पे वोट डाल रहा है, वो खेती और किसानी के मुद्दों पे वोट डालना सीख रहा है, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट डालना सीख रहा है, वो सामाजिक भाईचारे के मुद्दे पे वोट डालना सीख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो इस किसान आंदोलन की वजह से आया है। अब लोग धर्म और जाति से ऊपर उठ के किसान, जवान, नौजवान बनके अब वो वोट डाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस आंदोलन की। और एक और बात हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से बंगाल में तो अभी किसान आंदोलन ने अपनी शुरुआत की है एक तरीके से कि बीजेपी को मिट्टी में मिला दिया। यदि ये बीजेपी नहीं सुधरेगी, इसी तरीके से किसान विरोधी, जवान विरोधी, नौजवान विरोधी, जन विरोधी फैसले लेती रहेगी आगे भी, तो किसान इनको आने वाले समय में भी कड़ा सबक सिखाएंगे। अगले साल यूपी में भी इलेक्शन है और हमारे देश का यह इतिहास रहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाती है वो फिर आगे जाके पूरे उत्तर प्रदेश से साफ हो जाती है, और जो राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाती है वो देश की राजनीति से ही साफ हो जाती है। तो जो आगामी अगले वर्ष में जो यूपी में चुनाव है, यदि बीजेपी नहीं सुधरी, यदि बीजेपी ने हमारी दोनों मांगों को पूरा नहीं किया, तो किसान वहां पे भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा उसके बारे में भी हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला ले। संयुक्त किसान मोर्चा ने अब तक तो कोई घोषणा नहीं की है। संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करके, डिस्कस करके हो सकता है कोई बड़ा फैसला ले, यदि बीजेपी सबक नहीं सीखती है तो। और यदि किसान वहां यूपी में गए तो किसान बीजेपी का बोरिया बिस्तरा लपेट देंगे, बोरिया बिस्तरा बांध देंगे उसका। तो यही एक बात हम अंत में कहना चाहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि जब किसी का विनाश होना होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आज हमें लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इनके राजनीतिक कैरियर का विनाश बहुत नजदीक आ रहा है। ये इस किसान कौम से जितना टकराने का प्रयास करेंगे, ये इस किसान कौम को जितना अपमानित करने का प्रयास करेंगे, ये किसान कौम 10 गुना ज्यादा ताकत लगा के इनको जवाब देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। क्योंकि हमारा इतिहास ये रहा है, बड़े बड़े क्रूर तानाशाहों ने हमसे टकराने का प्रयास किया, हमारी किसान कौम को अपमानित और हराने का प्रयास किया, लेकिन ये किसान कौम ना तो कभी हारी, ना कभी पीछे हटी, ना दबी, ना डरी। ये किसान कौम सिर्फ एक चीज जानती है और वो है आगे बढ़ना और आगे बढ़ के जवाब देना। तो इस पूरे किसान आंदोलन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने, किसान नेताओं ने बंगाल चुनाव में एक बहुत बड़ा असर डाला है और उसी के कारण बंगाल चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। अंत में यह निवेदन करते हैं कि जो ये किसान एकता मोर्चा का पेज है, ये एक वॉलंटियर टीम है जो चला रही है। किसानों की, देश के करोड़ों किसानों की आवाज है जो इस आवाज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रही है। तो आप इस पेज को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को